दोस्तों एक महिला जिसका नाम नैनी पड़ता है। नैनी प्रतिदिन दोस्तों रात के समय में 12 बजे वो जंगल की तरफ जाती थी। लेकिन एक लड़का प्रतिदिन इस चीज़ को देख रहा था कि जो हमारी बगल की आंटी है वो प्रतिदिन जंगल में 12 बजे रात के समय आखिर क्या करने के लिए जाती है। तभी दोस्तों जो लड़का होता है एक दिन इस आंटी के पीछे लग जाता है और जो भी चीज़ वहाँ पर देखता है, देखने के बाद दोस्तों बेहद ही हैरान और परेशान हो जाता है। दोस्तों आप लोग को भी जो पता चलेगा तो आप लोग भी बेहद हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों कहानी में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आज की जो सच्ची घटना है गौतमपुर की है। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बहुत ही विस्तारपूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अमरेंद्र प्रताप जो कि गौतमपुर के निवासी थे। अमरेंद्र प्रताप जो होते हैं दोस्तों पेशे से वो एक ट्रक ड्राइवर थे, वो ट्रक चलाया करते थे। अमरेंद्र प्रताप की पत्नी जिसका नाम नैनी देवी पड़ता है। नैनी देवी की उम्र दोस्तों यही 45 से 46 साल थी। नैनी देवी का एक लड़का था जिसका नाम पवन होता है। पवन दोस्तों अपनी पढ़ाई कर रहा था, 10th क्लास में था। लेकिन दोस्तों जैसे ही अमरेंद्र प्रताप की ट्रक के साथ एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो जाता है तो पवन जो होता है वो अपना जो भी था पढ़ाई उसे ब्रेक लगा देता है, यानी छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद दोस्तों शहर चला जाता है पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए तो चला जाता है, लेकिन दोस्तों जो पवन होता है अपनी कंपनी में बहुत अच्छा सा काम सीख लेता है और इसे अच्छा खासा पैसे भी मिलने लगते हैं। इस तरह से दोस्तों समय और वक्त बीत रहा था। कुछ दिन के बाद जैसे ही 4 से 5 साल का वक्त बीतता है तो जो पवन की माँ थी नैनी, वो पवन के लिए एक लड़की ढूंढने लगती है। लड़की तो मिल जाती है और इस पवन का शादी तो हो जाता है। शादी हो जाने के बाद दोस्तों जो पवन था वो अपना फिर से शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। नौकरी कर रहा था उसी समय दोस्तों जो नैनी थी वो बहुत अपने माइंड में एक ऐसी बात को लेकर के सोचा करती थी कि हमारी जो बहू है शादी का 1 साल का समय हो गया, अभी तक एक भी संतान नहीं हो पाया है। इस वजह से नैनी बहुत टेंशन में रहती थी। दोस्तों यहाँ पर जो पवन है जब भी अपने घर पर आता तो पवन की जो माँ थी नैनी बोल रही थी कि बेटा आज तक कोई भी संतान हमारे घर में नहीं हो पाया, क्या वजह है? क्या तुम में कोई परेशानी है या तुम्हारी पत्नी में कोई दिक्कत है तो तुम जा कर के इलाज डॉक्टर से क्यों नहीं करा लेते हो? लेकिन दोस्तों पवन अभी इसका थोड़ा सा भी इस सारे चक्रों में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से समय बीत रहा था। 3 से 4 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों पवन का कोई भी संतान नहीं हो पाता है। इस वजह से नैनी और परेशान रहने लगती है। नैनी सोचती है कि आखिर क्या करूं क्या ना करूं। तभी दोस्तों 6 महीने के बाद जो पवन है वो अपने जब घर पर आता है तो नैनी जो थी उस समय अब इस पवन को कहाँ छोड़ने वाली थी। बहुत ज़्यादा डांटने के बाद जो पवन होता है अपनी पत्नी को लेकर के, नेहा देवी को लेकर के हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाता है दोस्तों तो हॉस्पिटल जो होते हैं डॉक्टर दोनों को जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि जो पवन है, पवन का जो प्राइवेट पार्ट का जो एक नस जो है वो पूरी अच्छी तरीके से बंद है, उसे ऑपरेशन करके और ठीक करना पड़ेगा। पवन अपने घर पर चला आता है, अपनी माँ से सारी बातों को बताता है और कहता है कि माँ देखो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे कंपनी में बहुत सारा काम है। जब हमारे कंपनी से कुछ छुट्टियाँ ज़्यादा दिन की मिलेगी तो मैं अपना खुद इलाज करा लूँगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन दोस्तों कुछ लोग जो होते हैं अंधविश्वास में जीते हैं और अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। नैनी देवी कुछ ऐसा ही करने वाली थी। इस पवन को नहीं पता था कि उसकी माँ जो है आखिर कौन सी ऐसी काम करने वाली है। अब दोस्तों जो नैनी थी वो अपने पड़ोस के 2-4-5 महिलाओं के साथ बैठ कर के बातें कर रही थी। उसी में से एक महिला जो थी वो इस नैनी से कहती है कि देखो तुम्हारे घर पर हमें लगता है कि कोई शैतानों का पहरा हो चुका है, क्योंकि तुम्हारी जो बहू है आज तक कोई भी संतान को जन्म नहीं दे पाई है। नैनी भी सोचती है और कहती है कि हाँ बात तो कुछ ऐसा ही है, लगता है कि हमारे घर पर कोई काला जादू हो गया है, इस वजह से हमारी जो बहू है उसे एक भी संतान नहीं हो पाया है। दोस्तों यहाँ पर उसी में से एक महिला कहती है कि देखो एक बाबा है जिसका नाम कबूल बाबा पड़ता है, वो हमारे गांव से लमसम 4 किलोमीटर दूर, ये जो पहाड़ियाँ देख रही हो आप, उस पहाड़ियों के पीछे एक उनका कुटिया है, वहीं पर वो रहते हैं और सभी लोगों को अच्छी तरीके से इलाज करते हैं और हर एक चीज़ जो भूत होता है जो भी होता है उसे हटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो नैनी रहती है पूरा पक्का विश्वास कर लेती है। एक महिला उसमें से कहती है कि ठीक है हम लोग शुक्रवार को चलेंगे उस बाबा के पास। उसमें दोस्तों जो नैनी होती है ये भी शामिल हो जाती है। नैनी भी दोस्तों इस सारी महिलाओं के साथ जाने लगती है कबूल बाबा के पास।
कबूल बाबा के पास जैसे ही सभी महिलाएं बैठती है तो बारी बारी से जो कबूल बाबा होते हैं सभी लोगों को देखते हैं और भलाई करते हैं। लास्ट में दोस्तों इस नैनी को जब हाथ देखते हैं तो कहते हैं कि देखो तुम्हारा एक पति था जो कि ट्रक चलाता था। और नैनी कहती कि हाँ वो तो बात सही है, वो एक एक्सीडेंट में उसका मौत हो गया। फिर भी ये बात नैनी कहती कि हाँ वो भी बात सही है। इसके बाद वो बाबा जो होता है कबूल बाबा कहता है कि देखो तुम्हारा जो पति है तुम्हारे घर पर सत्यानाश करने के लिए टूट पड़ा है। वो उसका जो भी चाहना है अगर उसकी मन की इच्छाओं को अगर पूरी कर दिया जाए तो फिर से वो तुम्हारे घर को छोड़कर हट जाएगा। नैनी देवी बहुत परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती है, बाबा आखिर करना क्या पड़ेगा। कबूल बाबा जो होता है कहता है कि देखो तुम्हारा जो पति है वो तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है। अब नैनी देवी इस बात को सुन करके वाकई में परेशान हो जाती है, कहती है कि हमारा तो पति है ही नहीं, फिर हमारे साथ एक रात कैसे बिता पाएगा। अब यहाँ पर बाबा कहता है कबूल बाबा कि देखो वो जो तुम्हारा पति है हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर हावी हो गया है और हमारे साथ में ही तुम्हें एक रात बिताना पड़ेगा। इस तरह से तुम्हारे जो पति हैं उनका आत्मा का संतुष्टि हो जाएगा। अब यहाँ नैनी देवी घोर अंधकार में चली जाती है, इसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी नैनी देवी कहती है कि ठीक है बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तभी दोस्तों कबूल बाबा कहता है कि ठीक है, तुम सोमवार के दिन 11 बजे रात के समय में थोड़ा सा शकील और अगरबत्ती लेकर के हमारे पास चले आना। दोस्तों जिस तरीके से जो बाबा होते हैं बताए थे उसी तरीके से ये जो नैनी देवी थी वो करने वाली थी। दोस्तों अपने घर पर जाती है और अपनी बहू से कहती है कि बहू, एक तांत्रिक जो है बाबा बहुत अच्छा भलाई करते हैं, हम लोगों के घर के बारे में भी उसने बता दिया। तुम्हारे जो ससुर जी हैं जो ट्रक से उनकी मौत हो गई, उनका जो साया है हमारे घर के ऊपर है, इस वजह से तुम्हारी जो है एक भी आज तक औलाद नहीं हो पाई है, ना ही संतान हो पाई है। मैं तो उस कबूल बाबा पर बहुत विश्वास करती हूँ, आने वाले समय में हम लोगों के घर के जो भी दिक्कत और परेशानियाँ हैं सब ठीक हो जाएगा। अब इस तरह से दोस्तों जो नैनी होती है सोमवार के दिन दुकान पर से शकील और अगरबत्ती लाती है और रात के समय में दोस्तों जैसे ही 11 बजता है तो नैनी उठ करके और उस जंगल की तरफ जाने लगती है। जाने के बाद उस कबूल बाबा के पास पहुंच जाती है। कबूल बाबा जो होता है उस समय दोस्तों अपनी कुटिया में सोया हुआ था। जैसे ही नैनी देवी वहां पर पहुंचती है तो उठ करके बैठ जाता है और उस शकील और सारा कुछ लेकर के और हाथ धो करके चला जाता है अपने स्थान पर। अपने स्थान पर जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर वो जो होता है शकील और अगरबत्ती उसे जला देता है। जलाने के बाद कहता है नैनी से कि तुम चलो हमारे कुटिया में, मैं थोड़ा देर के बाद आ रहा हूँ। तभी दोस्तों जो नैनी होती है वो कुटिया में चली जाती है और जो ये बाबा कबूल बाबा होता है वो भी उस कुटिया में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद दोस्तों जो कबूल बाबा होता है अब इस नैनी देवी के साथ अपनी प्रोग्राम करने लगता है। लेकिन दोस्तों जो कबूल बाबा होता है एक ही बार में दोस्तों जैसे ही प्रोग्राम करने का काम स्टार्ट करता है तो यहाँ पर जो नैनी देवी रहती है बिल्कुल दोस्तों उछल जाती है। फिर दोस्तों कबूल बाबा जो होता है बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखो तुम्हारा पति बहुत गुस्सा कर रहा है, तुम अच्छी तरीके से हमें प्रोग्राम करने दो। अब दोस्तों जो कबूल बाबा होता है इस नैनी देवी के साथ पूरे 1 घंटे तक दोस्तों प्रोग्राम करता है। प्रोग्राम जैसे ही पूरा होता है तो इस नैनी का हालत बहुत ही दोस्तों ख़राब हो चुका था। नैनी जैसे तैसे अब उठ करके बैठती है, अपना थोड़ा सा पानी वगैरह पीती है क्योंकि उसे प्यास भी लग चुका था। कबूल बाबा कहता है कि देखो नैनी, तुम्हारा जो पति है कम से कम उसे 1 हफ्ते की ये जो समय है देने पड़ेगा। अब यहाँ पर नैनी देवी जो थी वो कहती है कि ठीक है बाबा, मैं तो समय दे दूँगी, लेकिन हमारे घर का जो भी विपत्ति है, जो हमारे घर पर साया है, आत्मा है, वो हट जाना चाहिए। कबूल बाबा कहता है कि तुम्हारा जो पति है अगर वो खुश हो जाएगा तो अपने आप तुम्हारे घर पर से वो हट कर चला जाएगा। अब दोस्तों इसी तरीके से जो कबूल बाबा होता है इस नैनी देवी को बार बार मतलब कि 5 से 6 बार 7 बार बुलाता है। एक लड़का जो होता है इस महिला को प्रतिदिन देखता था कि जंगल की तरफ जाती है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं रखता था। एक दिन का वाक़या दोस्तों ऐसा हो जाता है जब दोस्तों 10 बार ये जो कबूल बाबा होता है इस नैनी देवी के साथ अपनी प्रोग्राम कर चुका था। उसके बाद कबूल बाबा इस नैनी देवी से कहता है कि देखो अब जो तुम्हारा पति है अब वो ऐसा कुछ कह रहा है, वो सोच रहा है कि कोई अगर कुंवारी लड़की उसके साथ प्रोग्राम करे, उसके साथ रात के समय अगर टाइम पास करे तो सफ़ा के लिए हमेशा के लिए वो तुम्हारे घर को छोड़ करके विलुप्त हो जाएगा। अब इस तरह से दोस्तों ये जो नैनी देवी होती है कहती है कि बाबा आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कुंवारी लड़कियों का कहाँ से जुगाड़ कर पाऊँगी। लेकिन दोस्तों कबूल बाबा कहता है कि देखो
अब ये तुम्हारे बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम अपने घर में अपनी संतान को आगे की ओर बढ़ाना चाहती हो या फिर अपने घर का सर्वनाश चाहती हो। यहाँ पर नैनी देवी बेहद डर जाती है और कहती है कि बाबा ठीक है, मैं देखती हूँ अगर व्यवस्था हो सके तो। अब यहाँ पर नैनी देवी दोस्तों अपने गांव में आकर के और वो एक लड़की का इंतज़ार करने लगती है कि कौन सी लड़की हमारे लिए परफेक्ट रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर नैनी देवी के घर के बगल में एक पड़ोस की लड़की थी जिसका नाम दोस्तों प्रीति पड़ता है। प्रीति दोस्तों बेहद ही गरीब घराने से बिलोंग करती थी। नैनी देवी अब उस प्रीति को अपने जाल में फंसाने का काम चालू कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों कुछ रुपए, कुछ पैसे, कुछ गहने की लालच दे करके उस लड़की को इस कबूल बाबा के पास लेकर चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कबूल बाबा होता है, जब वो इस लड़की के साथ अपनी प्रोग्राम करने लगता है तो लड़की दोस्तों बहुत इधर उधर छटपटा रही थी, लेकिन दोस्तों जो नैनी देवी थी उसके हाथों को कस करके पकड़ी हुई थी और जो बाबा था वो अपनी आत्मा का तृप्त कर रहा था। अब इस तरह से दोस्तों नैनी देवी उस लड़की को कुछ न कुछ पैसे, कुछ गहने अक्सर दे दिया करती थी। इस तरह से दोस्तों समय चलने लगता है, समय कटने लगता है। तभी दोस्तों जो नैनी देवी जिस लड़की को लेकर के उस बाबा के पास गई थी, ये जो लड़की है दोस्तों एक बार ये प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट जैसी हो जाती है और उस लड़की का जो पेट है बाहर की ओर जब आने लगता है, तभी दोस्तों जो पड़ोस के उसकी माँ थे, उसके जो घर के परिवार थे, सभी लोग उस लड़की को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने अपना मुंह कहाँ पर काला किया, ये कैसे काम हो गया। अब उसी में से दोस्तों जो लड़की थी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। तभी दोस्तों बाद में अंत में जाकर के वो लड़की जो होती है बता देती है और कहती है कि जो हमारी पड़ोस की आंटी है नैनी, वो हमें लेकर के जंगल में जाती थी और एक बाबा जो था वो हमारे साथ समय बिताता था। इतना सुनने के बाद जो लोग थे दोस्तों अब गांव में पूरी तरीके से ये सनसनी बन जाती है। सनसनी बनने के बाद इस नैनी देवी को लोग पकड़ते हैं और पूछताछ जारी करते हैं। तभी दोस्तों नैनी देवी इस बाबा कबूल बाबा के बारे में बताने लगती है। अब सभी लोग दोस्तों इस कबूल बाबा के पास जाता है और उस कबूल बाबा को जंगल में से मारते पीटते और गांव में लोग लेकर के आते हैं और तुरंत दोस्तों एक पुलिस को सूचना दिया जाता है और पुलिस आती है और आने के बाद दोस्तों इस लड़की का जो भी था इसके पहले जांच होता है। जांच होने के बाद उसका ब्लड टेस्ट जो होता है और इस कबूल बाबा का दोनों का ब्लड टेस्ट मैच होता है। मैच होने के बाद दोस्तों इस कबूल बाबा को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों इस जो लड़की थी, जो कुंवारी लड़की जो प्रेग्नेंट थी, इसके साथ अब क्या होने वाला है वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। तो दोस्तों ये रही कुछ ऐसी कहानी जो कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अंधविश्वास पर बहुत ज़्यादा अपनी विश्वास करते हैं। पहले के वैसे भी दोस्तों जो भी औरतें थी ज़्यादातर जादू टोना और साया आत्मा ये सब सारे चीज़ों पर बहुत विश्वास रखती थी। जैसे दोस्तों आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो आसाराम बापू थे कुछ इस तरीके का काम करते थे। उसके बाद एक और बाबा थे जिनका नाम गुरमित राम रहीम था, वो भी दोस्तों कुछ इसी तरीके का काम किया करते थे। तो दोस्तों आज के समय में बहुत से ऐसे ऐसे ढोंगी बाबाएँ जो हैं अपनी चेहरा तो कुछ और दिखाते हैं, लेकिन उसी चेहरा के आड़ में पीछे से कुछ ऐसा गलत भी काम करने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की सच्ची कहानी। क्या नैनी देवी ने जो किया सही किया या फिर गलत किया? आप लोग दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।